नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बेहद धन्यवाद। चलिए, राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं जयपुर? क्या कारण है कि इतने कम दिनों में दोबारा जो चक्र है वो चक्र राहुल गांधी का राजस्थान में लग रहा है? ये अलग अलग बहाने हो सकते हैं कि इसी प्रकार के कि ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी कोई प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर जो कांग्रेस के युवा हैं उनको कुछ सिखाया जा रहा है, उनको कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई जा रही है, इस वजह से राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर इस बार एक नवाचार देखने को मिला है कि वहाँ पर किसी भी नेता को जाने का इजाज़त नहीं है। उस सेंटर में जो लोग रिसीव करेंगे उसमें नाम आ रहा है सामने, जैसे इंडिगो फ्लाइट से राहुल गांधी उतरेंगे, इसके बाद में पूर्व सीएम गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, ये लोग हैं जो वहाँ मौजूद रहेंगे। अभी तक सचिन पायलट साहब का अभी तक ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है। इसके कई सियासी समीकरण हो सकते हैं कि सियासी समीकरण का भूचाल अब राजस्थान में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि भाई जो राहुल गांधी है, जो सीनियर है सबसे राजनीति में, तबके में हम सीनियर ही कहेंगे क्योंकि उनके पास इसकी की है, वो किस प्रकार से अपने नेताओं को चलाना चाहते हैं, किस प्रकार से राजस्थान की फील्डिंग को बिठाना चाहते हैं। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में राजस्थान में खासा अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। क्या वजह है, क्या कारण है कि राहुल गांधी को यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद में भी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही है? क्या ये एक मात्र बहाना है बार बार आना? क्या राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस अब राजस्थान में अपना वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही है? राजस्थान को अगर बचाना है तो उन कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना जरूरी हो चुका है जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। वो कार्यकर्ता बहुत नीचे के तबके के हैं और जिनको वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। उनके आइडियाज़ क्या हैं, उनके समीकरण क्या है, वो किसी न किसी बहाने से सीखे जाएं। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इस कार्यक्रम का केवल एक नाम दिया गया हो, और जैसे कि हमने आपको बताया कि जब AQI लेवल बढ़ गया था, जब किसी नेता के पास वक्त नहीं था, तो राहुल गांधी ने 5 मिनट का एक वीडियो जारी किया और इस AQI लेवल पे, प्रदूषण पे राहुल गांधी ने बात की। ऐसे में ये तो है कि राहुल गांधी हमेशा मजाक का पात्र बनते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो उन चीज़ों को भांप सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि राहुल गांधी सामने खुल कर के न आएँ, क्योंकि हो सकता है कि पिछले जो चुनाव के रिजल्ट थे, उपचुनाव के जो रिजल्ट हैं, इससे कुछ नवाचार करने की योजना हो, और अगर वो सीनियर लीडर इनके साथ अगर रहेंगे तो वो खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। क्या राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या ऐसे कार्यक्रमों की आड़ में राहुल गांधी अपने उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता से फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं? पहली नज़र में यह नज़र आ रहा है कि एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम के संदर्भ में ही राहुल गांधी जयपुर में दूसरी बार, बहुत कम दिनों में, 15 दिन हुए हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। ऐसे में अगर 15-20 दिन बाद में या महीना 2 महीना बाद में अगर राहुल गांधी सक्रिय होते हैं राजस्थान की धरती में, तो ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं जो पुराने जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको खतरा है। और इस कार्यक्रम में सचिन पायलट का नाम नहीं आना सामने, ये भी एक बड़ी बात है। अब कल देखने वाली बात है कि क्या बातें हैं जो बाहर निकल कर के आ रही है, क्या हुआ आज के पूरे दिन में, ये बातें शाम ढलते ढलते सामने जरूर आएगी। राजस्थान में जो राजनीति का जो समीकरण का जो बवाल चल रहा है, इस बवाल के बीच में सवाल मुख्य यही है कि कांग्रेस क्या अपना वर्चस्व बचाने में कामयाब रहेगी? क्या कांग्रेस के पास वो अब कैपेसिटी बची है? क्या कांग्रेस के पास अब वो उम्मीदें बची है जो राजस्थान में पूरी ताकत झोंकने के बाद में भी वो अपना वर्चस्व बचा सकती है? ये हो सकता है कि उन लीडर्स के साथ, जो लीडर्स ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो बहुत लोअर नीचे आते हैं, उनके साथ सीधा संवाद हो कि यहाँ के नेता किस प्रकार का बिहेव करते हैं, किस प्रकार का गेम है जो ये खेलते हैं। इसी वजह से कांग्रेस है जो वापस लीड नहीं कर पा रही है। कांग्रेस यहाँ पर पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये राहुल गांधी के आने के बाद में पता चलेगा। राहुल गांधी जैसे ही राजस्थान की धरती पर आते हैं, उसके बाद में वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो फिर ये कहा जा सकता है कि मोदी का जो सामना है
वो करने के लिए राहुल गांधी एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं। अगर कांग्रेस को बचाना है तो कांग्रेस के नीचे के जो कार्यकर्ता है उनको टटोलना पड़ेगा। कांग्रेस अक्सर कई जगह आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वर्चस्व रखने वाले लोग बीजेपी का कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। बीजेपी के लोग मोटिवेट करते हैं और बीजेपी का बी टीम बन करके वो लोग काम करते हैं। अभी उपचुनाव में क्या हुआ, उपचुनाव में आपने तस्वीरें साफ देखी, झुंझुनू के अंदर क्या हुआ। यहाँ पर बी टीम बन करके राजेंद्र गूढ़ा को उतार दिया गया। अब राजेंद्र गूढ़ा अगर उतर ही गए हैं तो इसके बाद में अगर आप सोचिएगा कि उसको बी टीम बना करके उतारना और इसके बाद में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना और बीजेपी को फ़ायदा होना, ये बीजेपी की रणनीति रही है सदा से ही। बीजेपी इस पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास रणनीतिज्ञ नहीं है या रणनीति करना नहीं चाहते, क्या है ऐसी, या ऊपर तक बातें पहुंच नहीं रही है। कुछ नवाचार करना है, इसीलिए राहुल गांधी का हो सकता है कि ये जो दौरा है ये कहीं उन नेताओं को बाहर कर दिया गया है। जो सीनियर लीडर हैं जो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे, उन लीडर्स को भी बाहर कर दिया गया है। ये क्या कारण है कि उनको भी बाहर कर दिया गया है, उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि कोई ऐसी गुप्त मीटिंग जिसके द्वारा राहुल गांधी वो निचोड़ निकालना चाहे कि कांग्रेस के अंदर अभी उपचुनाव में इतना बड़ा खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा, इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद में भी उपचुनाव में भी पटखनी है जो कांग्रेस ने खाई है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप भी सोचिएगा कि क्या वजह हो सकती है। जय हिंद।